हेलो गाइस, सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इसके साथ हम शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। पहला क्वेश्चन है, अ क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट अ स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड इन अ डायरेक्शन 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। कैलकुलेट रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे, हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास है, ए क्रिकेट बॉल इज थ्रोन एट ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो इसकी है u है हमारे पास कितना, 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसने कहा है कि जो इन अ डायरेक्शन 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट। तो हॉरिजॉन्टल तो ये वाली लाइन होगी, एक्स एक्सिस होगी, ठीक है, और ये है हमारी वर्टिकल। तो ये कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी कि इस डायरेक्शन पर फेंका गया है ये वाला। ठीक है, तो बॉडी कुछ इस तरीके से मूव करेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा। तो थीटा कितना हमारे पास, 60 डिग्री है। अब हमको क्या करना है, ये चीज़ें कैलकुलेट करनी है। तो हम सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको फार्मूला, सिंपली इसका फार्मूला याद होना चाहिए, बाकी ये दोनों फार्मूले आप उसी के टर्म में निकाल सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं। पहला मैं थर्ड वाला पोर्शन निकाल रहा हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, तो टाइम ऑफ फ्लाइट टी इज इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा ओवर जी। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो बाकी आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे t की वैल्यू हो जाएगी 2, u है कितना आपका 30 साइन थीटा, साइन 60 डिग्री ओवर g की वैल्यू आप 10 ले सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमने g की वैल्यू 10 रखी हुई है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 30 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2 नीचे लिख रहा हूँ मैं सीधे, और ये हो गया 10 इंटू। तो आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो 3√3। ठीक है, तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा, 3√3 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लेंगे। अब हमारे पास हमको निकालनी है रेंज, जो पहला पार्ट है इसका, रेंज। क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज बेसिकली क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। रेंज क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसको, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल की डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 होती है। तो मैं डायरेक्टली फार्मूला यूज कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद नहीं तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। तो r इज इक्वल टू होता है, रेंज इज इक्वल टू होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय द टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, तो इसका फार्मूला जो होगा u cos थीटा, जो कि ux है, t का फार्मूला था 2u साइन थीटा ओवर g। तो इसका जो फार्मूला आता है, r की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। तो ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ये तो फार्मूला है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे u थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। तो हमारे पास u की वैल्यू है कितनी, 30। तो 30 इंटू 30 इंटू साइन 2 इंटू 60 ओवर g की वैल्यू हम लेते हैं 10। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 30 इंटू 30 इंटू साइन 120 ओवर 10। ठीक है, बाकी ये तो कैलकुलेट हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 इंटू साइन 120। अब दिक्कत यहाँ पे आएगी आपको, साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है। तो आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। यहाँ पे साइन 90 प्लस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन 120 को क्या लिखा जा सकता है, साइन 120 को लिखा जा सकता है साइन 90 प्लस 30। तो ये हो जाएगा कॉस 30। तो ये हो जाएगा आपका 90 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, 90 इंटू √3/2। तो ये हो जाएगा आपका 45√3। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 45, √3 की वैल्यू 1.7। तो लगभग इतना आ जाएगा आपका आंसर, 76.5 मीटर। इसका आंसर आ जाएगा 76.5 मीटर। ठीक है, तो ये हमारी रेंज आएगी। अब हमको निकालना मैक्सिमम हाइट।
क्या निकालना है, मैक्सिमम हाइट। सेकंड वाला पोर्शन था मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमारे पास फॉर्मूला था एच मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। ठीक है, तो u क्या है आपके पास 30, तो 30 इंटू 30 साइन स्क्वायर थीटा साइन 60 का स्क्वायर ओवर 2g 2 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 3/4, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 15 इंटू 9/4, या इसको लिख सकते हैं आप तो कैलकुलेट करके आ जाएगा 33.75 मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 4.15। ठीक है, आप बुक में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.15 है ये वाला क्वेश्चन। अ सीलिंग ऑफ अ लॉन्ग हॉल इज 25 मीटर हाई, मतलब जो एक कमरा है उसकी छत जो है 25 मीटर ऊंची है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद अ स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड कैन गो विदाउट हिटिंग द सीलिंग ऑफ द हॉल। मतलब ऐसी कंडीशन है हमारे पास कि ये छत है, ठीक है, और यहाँ से लेके इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 25 मीटर है। हम यहाँ से क्या करते हैं, एक बॉल को थ्रो करते हैं किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा पे, ठीक है, तो बॉल कुछ इस तरीके से जानी चाहिए कि वो ठीक छत के नीचे से होके जाए, मतलब एग्जैक्टली 25 मीटर का हाइट क्रॉस करके नीचे आ जाए, लेकिन दीवार को हिट ना करे, ऊपर हिट ना करे, कुछ इस तरीके से होना चाहिए मतलब। ठीक है, इस टाइप का क्या होगा, पाथ होगा उसका। तो हमारे पास यहाँ पे जो इसने एच मैक्सिमम दे रखी है, जो मैक्सिमम हाइट बॉल ट्रैवल कर सकते हैं वो कितनी है, 25 मीटर है। ठीक है, अच्छा, फिर इसने दे रखा हमारे पास व्हाट इज़ द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दैट अ बॉल थ्रोन विद द स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। तो यू है हमारे पास 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एच जो है वो कितना दे रखा है, 25 मीटर दे रखा है। तो 25 मीटर के करस्पॉन्डिंग जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो एच इज इक्वल टू कितना होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम थीटा निकालेंगे। ठीक है, तो एच हमारे लिए 25, यू ए हमारे लिए 40 इंटू 40 साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g 2 इंटू 10। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा, या इसको ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 इंटू 20 ओवर 1600। ठीक है, तो अब जब साइन थीटा लिखोगे तो साइन थीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से साइन थीटा आ जाएगा √25 इंटू 20 ओवर 1600, तो ये आ जाएगा 5 ओवर 440, और ये हो जाएगा √20। यहाँ पे 5 ओवर 40 √20 यानी कि √5 इंटू 4, तो इसको लिख सकते हैं हम 2√5, तो ये हो जाएगा 10√5 ओवर 40, या इसको लिखा जा सकता है 1/4√5। ठीक है, 1/4√5, तो साइन थीटा की वैल्यू इतनी आई 1/4√5। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है कि सेम वेलोसिटी और सेम एंगल के लिए रेंज निकालनी है। ठीक है, तो रेंज इज इक्वल टू क्या होता है, रेंज इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, या इसी को लिखा जा सकता है यू स्क्वायर साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा होना था, तो 2 पहले लिख लेते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ओवर जी। अब साइन थीटा मेरे पास है, यू मेरे पास है, मुझे कॉस थीटा निकालना, तो आप एक फॉर्मूला जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस थीटा निकाला जा सकता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लाइक कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी √5/4, तो √5/4 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 5 ओवर 16। तो इसका आंसर आ जाएगा 16 माइनस 5 ओवर 16, तो ये जाएगा √11/4। ठीक है,
तो हम कॉस थीटा साइन थीटा दोनों की वैल्यू हमारे पास है, जी की वैल्यू भी है, यू की वैल्यू भी है, तो हम रेंज निकाल सकते हैं आर इज इक्वल टू 2 इंटू यू स्क्वायर दैट इज़ द 40 इंटू 40, ठीक है, 40 इंटू 40। साइन थीटा की वैल्यू है √5/4, √5/4, ठीक है, और यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू है हमारे पास √11/4 होल डिवाइडेड बाई जी की वैल्यू है 10। तो यहाँ से 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40, 10 से 10 कट गया, तो यहाँ आ जाएगा आर इज इक्वल टू 20 इंटू √5 इंटू √11, या आर इज इक्वल टू 20 इंटू √55, तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 20। √55 की वैल्यू जब कैलकुलेट, तो √55 की वैल्यू 7.4 के करीब होगी अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है, तो हम यहाँ पे अप्रॉक्सी लिख रहे हैं, तो आर इज अप्रॉक्सीमेटली ये हो जाएगा आपका 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 148 मीटर के करीब आएगा अप्रॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने दो चीज़ें यूज की थी, याद रखना, जी की वैल्यू हमने 10 लिखी हुई थी, ठीक है, 9.8 नहीं लिखी हुई थी, तो आंसर में हल्का बहुत वेरिएशन आ सकता है, ठीक है। तो ये है आपका 148 मीटर। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 100 मीटर। यहाँ पे जो इसने 100 मीटर दे रखा है वो क्या है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, यानी कि रेंज की मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड कैन द क्रिकेटर थ्रो द बॉल, सेम बॉल, वो कहता है कि वो बॉल को मैक्सिमम कितनी हाइट तक फेंक सकता है। अगर वो हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 100 मीटर तक फेंक सकता है, तो ऊपर की तरफ वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है, ठीक है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे यू नहीं है हमारे पास, ठीक है, इसने क्या दे रखा है, आर मैक्सिमम दे रखा है, आर मैक्सिमम हमारे पास 100 मीटर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास रेंज का फॉर्मूला आता है, आर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, आर इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ध्यान रखना आर मैक्सिमम तभी हो सकता है जब साइन थीटा की वैल्यू क्या हो, साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, तो साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होगी, 1 होगी, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका साइन में किसकी वैल्यू 1 होती है, 90 की वैल्यू होती है, तो 2 थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 90, तो थीटा की इक्वल टू हो जाएगा आपका 45, ठीक है। तो यहाँ पे आर मैक्सिमम की कंडीशन क्या है हमारे पास, आर मैक्सिमम इज इक्वल होता है यू स्क्वायर ओवर जी, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका 1 हो जाएगा, साइन 2 थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि थीटा 45 है। तो इस कंडीशन में हमारे पास u आ जाएगा, तो आर मैक्सिमम इसने दे रखा 100 यू स्क्वायर, जी की वैल्यू हमें पता है 10 होती है, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 1000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैं यू नहीं कर रहा हूँ कैलकुलेट, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें एच मैक्सिमम कैलकुलेट करने में भी आएगी, ठीक है। अब देखिए हाइट का जो फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू वो होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g, ये क्या है, हाइट का फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान से देखें उसने बोला कि मैक्सिमम हाइट कितने अटेन कर सकता है, यानी कि अगेन यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इस केस में फॉर मैक्सिमम हाइट साइन थीटा शुड बी 1, इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1, तो ऑब्वियसली यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री होगा, तो मतलब वर्टिकली ऊपर के लिए फेंका जाएगा, तो एच मैक्सिमम होगा आपका यू स्क्वायर ओवर 2g। तो यू स्क्वायर कितना है हमारे पास 1000, और 2g कितना है 2 × 10, तो 0 0 ये आ जाएगा 100/2 दैट इज़ 50 मीटर। यानी कि अगर कोई क्रिकेटर मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो बॉल को ट्रेवल करा सकता है वो है 100 मीटर, तो वो वर्टिकली मैक्सिमम 50 मीटर तक ऊपर फेंक सकता है, ठीक है। मैक्सिमम कितना मीटर ऊपर फेंक सकता है, 50 मीटर ऊपर फेंक सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये 4.29, ठीक है। अ बुलेट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल हिट्स द ग्राउंड 3 किलोमीटर अवे। एक बुलेट को 30 डिग्री के एंगल पे क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, और जो वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है वो कितना है 3 किलोमीटर है। हमारे पास इस टाइम रेंज गिवन है, तो रेंज कितना है हमारे पास 3 किलोमीटर है,
और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा कितना है 30 डिग्री। ध्यान रखना आपको एक चीज़, जब भी आप एंगल ऑफ प्रोजेक्शन देखें तो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन से होना चाहिए, वर्टिकल से नहीं होना चाहिए। अगर आप वर्टिकल से देखते हो तो आपको एक बार हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टल से कितना होगा। सपोज करो यहाँ पे आपको 30 डिग्री देने के बजाय वो क्या दे सकता था कि वर्टिकल से 60 डिग्री है, तो आपको कहाँ से देखना था, फिर हॉरिजॉन्टल से देखना था। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है हमारे पास। तो इसने बोला है कि बाय एडजस्टिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कैन बी वन होप टू हिट अ टारगेट 5 किलोमीटर अवे। वो कहता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को थोड़ा चेंज करें और 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पर अगर कोई टारगेट रखा गया है तो उसको हिट किया जा सके। ठीक है, तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी निकालना पड़ेगा जिस पर हमने क्या किया, प्रोजेक्शन किया है। ठीक है, तो आर हमारे पास है, थीटा हमारे पास है। आर का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा हमारे पास है, यू हमको कैलकुलेट करना, आर है हमारे 3 किलोमीटर, 3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। यू आपका यू स्क्वायर हमको निकालना है, साइन 2 इंटू थीटा की वैल्यू है 30 ओवर जी की वैल्यू हम ले रहे हैं 10। ये हो जाएगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴ ओवर साइन 60। ठीक है, और ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁴, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो √3 यहाँ आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 2√3 इंटू 10⁻⁴। ये तो ये आ गया आपका यू स्क्वायर। ठीक है, मैं इसको यू में कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं यू ही रहने दे रहा हूँ, ये आएगा आपका मीटर पर सेकेंड। अब इसने बोला है कि अगर रेंज क्या हो 5 किलोमीटर हो। ठीक है, अगर रेंज कितनी हो 5 किलोमीटर, तो आर डैश इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। ठीक है, तो थीटा कितना होना चाहिए ये पूछ रहा है बेसिकली ये, कि अगर हम थीटा को एडजस्ट करें तो थीटा डैश मान लीजिए। ठीक है, तो थीटा डैश कितना होना चाहिए, तो हम अगेन वैल्यू पुट करेंगे, आर डैश शुड बी इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी उसने सेम पूछी है कि सेम वेलोसिटी के लिए कितने डिग्री पर प्रोजेक्शन किया जाए कि रेंज क्या हो हमारी 5 किलोमीटर हो। तो ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश ओवर जी। तो आर डैश है हमारे पास कितना 5, यू स्क्वायर की वैल्यू है 2√3 इंटू 10⁻⁴ साइन 2 थीटा डैश ओवर जी की वैल्यू है 10। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा डैश की वैल्यू अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 5, अच्छा ये 5 किलोमीटर था तो इंटू 10⁻³ भी होगा यहाँ पे, तो 5 इंटू 10⁻³ ओवर इंटू 10, ये 10 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2√3 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 10⁻⁴ ये है, 10⁻⁴ ये है, तो ये आ जाएगा आपके पास 5/2√3। तो यहाँ पे साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी 5/2√3। तो अगर मैं यहाँ पे √3 की वैल्यू पुट करूँ तो 5/√3 की वैल्यू होते हैं 1.7। ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 5/3.4। जब आप डिवाइड करोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो साइन 2 थीटा की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, इज इक्वल टू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आएगी अगर हम डिवाइड करके देखें तो ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे 1.47। ठीक है, साइन 2 थीटा की वैल्यू आ रही है 1.47। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, साइन थीटा की वैल्यू, ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू, यहाँ पे थीटा में पूरा इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ कि मतलब जो पूरा एंगल है, साइन में कभी भी किसी भी एंगल की वैल्यू, साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। साइन 2 थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, विल बी लेस और इक्वल टू 1 होगी, या तो 1 होगी या 1 से छोटी होगी। लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितनी आई 1.47, यानी कि हम सेम वेलोसिटी के लिए किसी भी एंगल पे प्रोजेक्शन इस तरीके से नहीं कर सकते हैं कि हमारे पास रेंज कितनी हो 5 किलोमीटर हो, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो साइन 2 थीटा की वैल्यू, या सिंपली मैं इसको कोई नाम दे दूँ, साइन ओमेगा नाम दे रहा हूँ मैं, तो साइन ओमेगा इज इक्वल टू 1.47, लेकिन रियलिटी में साइन थीटा या साइन ओमेगा की जो वैल्यू है वो क्या नहीं हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ये क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है, जो कि आंसर क्या है, गलत है। तो हमारे पास यहाँ पे साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी आई, 1.47 आई। इसका मतलब ये है कि हम बॉल को
एंगल एडजस्ट करके सेम वेलोसिटी के लिए 5 किलोमीटर की रेंज तक ट्रैवल नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो, वी कांट प्रोजेक्ट बुलेट with the same speed at different angle of projection so that to have range 5 किलोमीटर, ठीक है, ताकि हमारे पास रेंज जो 5 किलोमीटर की हो। दैट्स इट।